ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बाय रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, क्या चल रही है, ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही है किनकी, एल्डिहाइड कीटोन्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कैसे कैसे एल्डिहाइड कीटोन्स रिएक्ट करते हैं। ठीक है, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही समझाया था कि क्यों हम इतनी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड कीटोन्स की पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बाय रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, तो क्या होता है, इन रिएक्शंस में कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजी फॉर्म हो जाती है कि जो आपका एल्डिहाइड कीटोन्स का जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसमें से ऑक्सीजन, ठीक है, और जिससे ये रिएक्ट कर रहे हैं उसमें से हाइड्रोजन एज अ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं जब आपका एडिशन प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं किन किन कंपाउंड्स के साथ आपके एल्डिहाइड कीटोन्स रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बनेंगी, जैसे रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विद अमोनिया। ठीक है, यूरोट्रोपिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो बनाता है, ये तो कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, याद रखना, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करता है अमोनिया से तो यूरोट्रोपिन बनता है। ठीक है, ऐसे ही अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं जिनके साथ रिएक्शन होएगी। ठीक है, तो वो भी आपके बोर्ड एग्जाम में काफी पूछ लिए जाते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन एसिटिल्डिहाइड रिएक्ट विद हाइड्राजीन। ठीक, और है बहुत सिंपल ये रिएक्शन ना, बहुत ईजी है। ठीक, तो इनको हम पढ़ लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन किसके साथ, अमोनिया के साथ। ठीक है, तो कौन सा है, आप क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ aldehydes and ketones by removal of water। ठीक है, तो बेसिकली जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हम दो रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, किस किस के साथ, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद अमोनिया, दो टाइप की रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो अमोनिया के साथ रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन्स की, और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, विद डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया के डेरिवेटिव्स क्या है जिनके साथ रिएक्शन आप पढ़ेंगे, अमोनिया के वो डेरिवेटिव्स है हाइड्रोक्सिलामीन, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है आपका NH2OH, हाइड्रोक्सिल अमीन, ये ऑक्साइन्स बनाते हैं। ठीक है, इस ऑक्साइन बनाने की वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स की तो उनके ऑक्साइन्स बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारी क्या, हाइड्रोक्सिल अमीन के बाद हाइड्राजीन। ठीक है, तो इसमें हम हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे। हाइड्राजीन का फॉर्मूला NH2NH2। ठीक, तो आपको H2 दिख रहे हैं ना, यही H2O एल्डिहाइड कीटोन्स के ऑक्सीजन के साथ निकल जाता है जो कार्बोनिल ग्रुप का है, बाकी और कुछ भी नहीं है इन रिएक्शंस में। ठीक है, हाइड्राजीन, फिर उसके बाद फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, तो फिनाइल हाइड्राजीन का फॉर्मूला देखें, हाइड्राजीन NH2NH2 होता है, इसमें फिनाइल ग्रुप जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, फिनाइल हाइड्राजीन बन जाएगा। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन।
2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अब फिनाइल हाइड्राजीन तो आपका यही है, ठीक है। 2,4 कैसे होगा, 1 2 सेकेंड पोजीशन पे नाइट्रो, 3 4 4 पोजीशन पे नाइट्रो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। इनके साथ रिएक्शंस हमें एल्डिहाइड कीटोन्स की पढ़नी है, ठीक है। तो हाइड्राजीन फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, हाइड्राजीन के साथ हाइड्राजोन बन जाया करेंगे, ठीक है। जैसे एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्राजीन के साथ हुई तो क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन, ठीक है। एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजीन के साथ तो एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन, इस तरीके से वो कंपाउंड आपका लिखा जाता है, ठीक है। एसिटल्डिहाइड की तो एसिटल्डिहाइड के साथ, कीटोन्स की तो कीटोन्स के साथ, ठीक है। ऐसे ही 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा, जिसके साथ भी रिएक्शन होगी उसी का ही, एल्डिहाइड का या कीटोन का, ठीक है। एक और है आपका, वो किसके साथ रिएक्शन होती है, सेमी कार्बाजाइड, ठीक है। सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला NH2 NHCO NH2, ये है आपका सेमी कार्बाजाइड। तो सेमी कार्बाजोन्स बन जाते हैं, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 इन रिएक्शंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहली रिएक्शन हम पढ़ते हैं एडिशन विद अमोनिया, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है, किसके साथ, अमोनिया के साथ, ठीक। एडिशन ऑफ अमोनिया, एल्डिहाइड्स एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड ये वाली रिएक्शन नहीं देते, ठीक है। बाकी के जितने भी एलिफेटिक एल्डिहाइड्स हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद अमोनिया, अमोनिया in presence of ether, in presence of ether form aldemenes, एल्डिमीन्स बनाते हैं, ठीक है। कैसे, रिएक्शन देखते हैं, CH3CHO, अगर रिएक्शन किसकी आती है, एसिटल्डिहाइड की, क्या है ये, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। एसिटल्डिहाइड रिएक्ट्स विद अमोनिया NH3। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो अमोनिया को कैसे ब्रेक कर लोगे, H+NH2-, ठीक है। तो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर, ठीक, और पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर। देखो तो पॉजिटिव ऑक्सीजन के साथ चल जाएगा, NH2 नेगेटिव कार्बन के साथ चल जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेंगे आपके CH3CHOH NH2, ठीक है। अब ये अनस्टेबल है, ठीक, ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा, ठीक। जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे तो आपके क्या बन जाएंगे, एल्डिमीन्स बन जाएंगे। तो OH यहां से और H यहां से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, एसिटल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड के क्या बन जाएंगे, आपके इमीन्स बन जाएंगे, ठीक है। क्या बन जाएंगे, आपके एसिटल्डिहाइड के इमीन्स बन जाएंगे, एल्डिमीन्स बोला जाएगा, ठीक है। एल्डिहाइड्स के इमीन्स, एल्डिमीन्स। अब नेक्स्ट है आपकी फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड कैसे रिएक्ट करता है,
रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विद अमोनिया। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये यूरोट्रोपिन बनाती है, ठीक। याद रखना 6 मॉलिक्यूल SCHO फॉर्मेल्डिहाइड के और 4 अमोनिया के रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बनाएंगे? आपके यूरोट्रोपिन बनाएंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन एग्जाम में आती है, राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड अमोनिया। कंपटीशन में भी पूछी जाती है, यूरोट्रोपिन बनता है। यूरोट्रोपिन अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूरोट्रोपिन यूरिनरी एंटीसेप्टिक, ठीक है, एज अ मेडिसिन वर्क करता है, यूरिनरी एंटीसेप्टिक, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या रिएक्शन है? 6HCHO प्लस 4NH3, ठीक। तो क्या बनेगा आपका? हेक्सामेथाइलिन टेट्राअमीन, ठीक। CH2 की होल 6N4, हेक्सामेथाइलिन टेट्राअमीन। क्या नाम है इसका? यूरोट्रोपिन, ठीक है, यूरोट्रोपिन, हेक्सामेथाइलिन टेट्राअमीन। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे काम करता है आपका ये कंपाउंड? काफी इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन में वर्क करता है। कैसे? यूरिनरी एंटीसेप्टिक, एज यूरिनरी एंटीसेप्टिक ये आपका यूज किया जाता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैं यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर बताऊं, ठीक है, तो यूरोट्रोपिन का अपना एक अलग स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर होता है यूरोट्रोपिन का भाई? इधर देख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है। कौन सी रिएक्शन? फॉर्मेल्डिहाइड, रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विद अमोनिया, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट करता है किससे? अमोनिया से। फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट करता है किससे? अमोनिया से। तो क्या बनता है आपका? इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है हेक्सामेथाइलिन टेट्राअमीन। क्या बनता है? हेक्सामेथाइलिन टेट्राअमीन, ठीक है, हेक्सामेथाइलिन टेट्राअमीन। क्या बोलते हैं इसको? यूरोट्रोपिन, ठीक है। तो यूरोट्रोपिन इंपॉर्टेंट है। क्या फॉर्मूला है? CH2 होल 6N4, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एज अ मेडिसिन वर्क यूज किया जाता है। किसमें? यूरिनरी, एज अ यूरिनरी एंटीसेप्टिक, ठीक है। इस तरह की मेडिसिन में ये यूज किया जाता है आपका यूरोट्रोपिन, ठीक। कब बनता है? जब फॉर्मेल्डिहाइड 6HCHO, ठीक है, 4NH3। तो नाम याद कर लेंगे ना आप, हेक्सामेथाइलिन टेट्राअमीन, तो यहीं से याद हो जाएगा हेक्सामेथाइलिन। तो हेक्सामेथाइलिन मतलब CH2 होल 6 है, N4 है, तो इसका मतलब 4 अमोनिया लेने हैं और 6 फॉर्मेल्डिहाइड, 6HCHO। जब 6 फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तभी आपको CH2 का होल 6 मिलेगा, दैट इज हेक्सामेथाइलिन, ठीक। और 4 अमोनिया लेंगे तभी क्या होगा? हेक्सामेथाइलिन टेट्राअमीन, टेट्रा। तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि किसकी कितनी मॉलिक्यूलैरिटी आपको लेनी है, 6 फॉर्मेल्डिहाइड और 4 अमोनिया। ये रिएक्शन एग्जाम में काफी टाइम आती है, इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विद अमोनिया। अब हम एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की रिएक्शन देखते हैं अमोनिया के साथ, ठीक है। किनकी? एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की, मतलब बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन पढ़ेंगे अमोनिया के साथ, ठीक है। वो कुछ अलग ही बनाएगा, वो भी अपना अलग ही प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ रहे हैं बेंजामाइड की रिएक्शन, ठीक है। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ? रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड विद अमोनिया। तो क्या बनाएंगे? हाइड्रोबेंजामाइड, ठीक है, हाइड्रोबेंजामाइड। किस तरीके से रिएक्शन होगी वो देख लीजिए, ठीक। क्या होता है यहाँ बेंजल्डिहाइड के
3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, बेंजल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे किसके साथ, 2 अमोनिया के साथ, ठीक है। और क्या बनाएंगे आपके हाइड्रोबेंजामाइड। किस तरीके से रिएक्शन होगी आप वो रिएक्शन देख लीजिए, ठीक है। अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल ठीक है, अमोनिया अमोनिया, ठीक। 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के रिएक्ट करेंगे किसके साथ, 3 बेंजल्डिहाइड के साथ, 1 2 3, 3 बेंजल्डिहाइड, ठीक है। किस तरीके से रिलीज हो जाएगा, एक ये वाटर मॉलिक्यूल, एक ये वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। 2 वाटर मॉलिक्यूल तो आपके यहीं से ही रिलीज हो गए, ठीक। और एक वाटर मॉलिक्यूल आपका ये रिलीज हो जाएगा, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से आपके रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। और क्या बन जाएंगे आपके हाइड्रोबेंजामाइड, ठीक है। क्या बनेगा, हाइड्रोबेंजामाइड। तो ये स्ट्रक्चर मैं यहाँ लिखूं अगर, तो आपके किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। जब H2O रिलीज हो गया, ये कार्बन का डबल बॉन्ड सीधा N से कनेक्ट, इधर कार्बन का डबल बॉन्ड सीधे N से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये NN डायरेक्ट आपके कार्बन से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। दिस वन इज योर हाइड्रोबेंजामाइड। ठीक, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिएक्शन हम अमोनिया की किसके साथ, एसीटोन के साथ देख लेते हैं, ठीक है। तो एसीटोन के भी आपके 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, ठीक है, CH3CO CH3, ठीक। कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स, किसके साथ, अमोनिया के साथ। क्या बनेगा, डाई एसीटोन एमाइड, ठीक है। डाई एसीटोन अमीन बन जाता है आपका। डाई एसीटोन अमीन कैसे बनता है, देखो जो आपका एक एसीटोन है CH3CO CH3, सपोज अगर उसको हम ऐसे ही लेंगे एज इट इज, ठीक है। तो अमोनिया जब रिएक्ट करेगी NH2 और एक H, ठीक है, H पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव, ठीक। तो एक रिएक्ट करेगा किसके साथ, आपके ऑक्सीजन के साथ, तो NH2, ठीक है। C डबल बॉन्ड O था ना, तो O नेगेटिव, आपका एक एमीन्स ऐड हो जाएंगे कार्बन के साथ, और दूसरा जो होता है वो एसीटोन का ही मॉलिक्यूल, एक H इसके साथ निकल जाता है, ठीक है। एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल है, तो एसीटोन में से एक ऑक्सीजन, एक एसीटोन में से एक ऑक्सीजन, ठीक है। एक हाइड्रोजन अमोनिया का और एक हाइड्रोजन एसीटोन का। जब इस एसीटोन का एक हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनेगा आपका, CH2CO CH3, ठीक है। ध्यान से देखिए कैसे वाटर मॉलिक्यूल निकला, एक हाइड्रोजन निकला है अमोनिया से, ठीक है, एक हाइड्रोजन निकला है आपका एसीटोन के दूसरी यूनिट से, ठीक है। तो H2 और एक ऑक्सीजन आपका
एसीटोन में प्रेजेंट ही था, पहले वाले एसीटोन में। ठीक है, तो क्या बन जाते हैं आपके डाई एसीटोन अमीन, डाई एसीटोन अमीन, ये बन जाएगा आपका डाई एसीटोन अमीन, CH2CO CH3। ठीक, तो एक एसीटोन की यूनिट में से H निकल गया, यहाँ से एक ऑक्सीजन इस एसीटोन का निकला है और एक हाइड्रोजन अमोनिया का निकल गया। इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्शंस अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ। ठीक है, वो आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स विद सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स विद हाइड्राजीन, हाइड्रोक्सिलामीन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ये सारी रिएक्शंस एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो एल्डिहाइड्स की भी पढ़ेंगे और कीटोन्स की भी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले रिएक्शन पढ़ते हैं हम किसके साथ, अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ, तो हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद हाइड्रोक्सिलामीन, हाइड्रोक्सिलामीन NH2OH। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एल्डिहाइड लूं CH3CHO एसिटल्डिहाइड, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, हाइड्रोक्सिलामीन NH2OH, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ठीक, क्या बनेगी, CH3CH डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, तो ये है आपके ऑक्साइन्स। तो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ क्या बनते हैं आपके ऑक्साइन्स बनते हैं। अब हमने क्या लिया था, एसिटल्डिहाइड लिया था, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, क्या होता है एसिटल्डिहाइड, CH3CHO इथेनॉल। ठीक है, तो क्या बनेगा एसिटल्डिहाइड का ऑक्साइम एसिटल्डोक्साइम, एसिटल्डिहाइड का ऑक्साइम एसिटल्डोक्साइम। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड ले लेंगे यहाँ पे, तो CH3 की जगह क्या आ जाएगा H, HCHO। ठीक है, NH2OH रिएक्शन होगी, यहाँ कैसे बनेगा HCH डबल बॉन्ड NOH, तो वो फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्साइम हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, फॉर्मल्डोक्साइम। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी रिएक्शन आपकी आ सकती है, फॉर्मल्डिहाइड की भी और एसिटल्डिहाइड की भी। ठीक है, ऐसे ही कीटोन्स की रिएक्शन अगर हम करवाएंगे तो क्या चेंज होगा, इस हाइड्रोजन की जगह क्या हो जाएंगे आपके CH3 हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सब कुछ आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, NH2OH वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अगेन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। ठीक है, एसीटोन के ऑक्साइम्स बन जाएंगे, इनको क्या बोलेंगे, एसिटोक्साइम। ठीक है, एसीटोन के ऑक्साइम्स क्या हो जाएंगे आपके एसिटोक्साइम्स। ठीक, तो इस तरीके से हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्शन करके एल्डिहाइड कीटोन्स के क्या बनते हैं, ऑक्साइम्स बनते हैं, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब हम रिएक्शन पढ़ेंगे किसके साथ, हाइड्राजीन के साथ। तो नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद हाइड्राजीन। ठीक है, हाइड्राजीन क्या होता है आपका NH2NH2। ठीक है, हाइड्राजीन। ठीक, तो क्या बनेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की रिएक्शन अगर आप करेंगे, एसिटल्डिहाइड CH3CHO प्लस हाइड्राजीन NH2NH2, यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल H2O। ठीक है, तो क्या बन जाएंगे आपके CH3C डबल बॉन्ड NH2। ठीक है, तो हाइड्राजीन है तो हाइड्राजोन हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, हाइड्राजीन से रिएक्ट करेगा
तो क्या बन जाएगा आपका एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन। ठीक है, सेम रिएक्शन आप किसकी पढ़ सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड की। तो क्या हो जाएगा, इस CH3 की जगह H आ जाएगा, HCHO। ठीक है, फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका HCH डबल बॉन्ड NH2। ठीक, तो वो क्या बनेगा आपका फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्राजोन। ठीक, ऐसे ही एसीटोन की रिएक्शन करेंगे तो एसीटोन रिएक्ट करेगा हाइड्राजीन के साथ, तो एसीटोन में CH3CO CH3 होता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन की जगह CH3 आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा एसीटोन हाइड्राजोन। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं हम किसके साथ, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स with phenyl hydrazine, phenyl हाइड्राजीन। तो फिनाइल हाइड्राजीन क्या होता है आपका बेंजीन रिंग के साथ, हाइड्राजीन तो NH2 एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दो बेंजीन रिंग NH2। ठीक है, तो फिनाइल हाइड्राजोन बन जाएंगे कैसे, अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो एसिटल्डिहाइड की। ठीक है, मैं एसिटल्डिहाइड बताऊंगी आपको, आप बाकी सबकी रिएक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, एसिटल्डिहाइड रिएक्ट करेगा फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर को इस तरीके से लिखेंगे NH2NH बेंजीन रिंग, दिस वन इज योर फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक, यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बाय रिमूवल ऑफ वाटर है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन एडिशन प्रोडक्ट। ठीक, एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक, अब एसिटल्डिहाइड लिया है तो CH3CHO इथेनॉल। ठीक, यही कीटोन ले लेते, कीटोन के साथ रिएक्शन दे दी, सपोज आपकी कीटोन के साथ दे दी फिनाइल हाइड्राजीन की रिएक्शन, तो कंफ्यूज नहीं होना, CH3CO CH3, इस हाइड्रोजन की जगह CH3 आ जाएगा रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। ठीक है, इसी तरीके से फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अगर फिनाइल हाइड्राजीन के साथ दे दी तो HCHO। ठीक है, इस CH3 की जगह H आ जाएगा। ठीक है, सारी रिएक्शन आपकी सेम है, तब क्या हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन, इस तरीके से। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन के साथ। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, तो क्या होता है, हाइड्राजीन पढ़ा, क्या पढ़ा NH2NH2। ठीक है, फिनाइल हाइड्राजीन एक हाइड्रोजन हटा दिया, फिनाइल लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया था फिनाइल हाइड्राजीन। अब 2,4 डाइनाइट्रो, तो सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा दे, नाइट्रो लगा दे, बन गया क्या 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। बस इसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ, एल्डिहाइड्स और कीटोन के साथ। ठीक, तो एल्डिहाइड अगर मैं ले रही हूँ CH3CHO। ठीक है, आप फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो HCHO। ठीक है, एसीटोन लेंगे तो CH3CO CH3, वो आपको पता ही है, बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन लिख लेते हैं NH2NH। ठीक है, 2,4
पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे NO2, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, यहाँ से H2O रिलीज हो जाएगा, ठीक है। दिस वन इज योर एसिटल्डिहाइड, दिस वन इज योर 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ठीक। वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होना है, वो तो नाम ही है आपका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स विद रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। H2O रिलीज हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड N NH बेंजीन रिंग, ठीक है। सेकेंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे क्या आ जाएंगे आपके NO2 ग्रुप, ठीक। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, किससे बनाया है, एसिटल्डिहाइड से। तो क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन सिंथेसिस होती है ये, ठीक है। 2,4 एसिटल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। अगर ये रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ आती है तो ये CH3 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ H हो जाएगा, ठीक है। क्या HCHO HCHO, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड की जगह फॉर्मल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। किसके साथ आती है, कीटोन के साथ आती है, मतलब एसीटोन के साथ आती है। तो ये वाला हाइड्रोजन आप CH3 कर दोगे, CH3CO CH3, प्रोडक्ट में क्या चेंज होगा, CH3, ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन की जगह CH3, CH3CO CH3 एसीटोन होता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं किसके साथ, रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड्स। तो उसमें क्या बनते हैं, सेमी कार्बाजोन्स बनेंगे। जिसके साथ भी रिएक्शन कराओगे, अगर एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, ठीक है। और आप किसके साथ रिएक्शन अगर एसीटोन के साथ कराएंगे तो एसीटोन सेमी कार्बाजोन बनेंगे, ठीक है। तो क्या होता है सेमी कार्बाजोन, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स with semi कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, सेमी कार्बाजाइड्स होते हैं आपके NH2 NH CO NH2, दिस वन इज योर सेमी कार्बाजाइड। तो सेमी कार्बाजोन्स बनेंगे, ठीक है। अगर एसीटोन की रिएक्शन कराएंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन प्रोपेन 2 ऑन प्रोपेनोन 2, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं अगर आप, NH2 NH CO NH2, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक, क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड NH CO NH2। ये एसीटोन लिया है तो क्या बन जाएगा, एसीटोन का सेमी कार्बाजाइड था तो एसीटोन सेमी कार्बाजोन, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड HCHO लोगे तो फॉर्मल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, ठीक है। आप क्या लेंगे, एसिटल्डिहाइड लेंगे CH3CHO, तो एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, फिर CH3C, इस CH3 की जगह H, आपको पता है एसिटल्डिहाइड CH3CHO होता है तो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं
कौन सी रिएक्शंस? रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन क्यों होती है एल्डिहाइड कीटोन्स की भाई? क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है एल्डिहाइड कीटोन्स का एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड कीटोन्स देता है और उनका फर्दर ऑक्सीडेशन एसिड्स देता है। तो एल्डिहाइड कीटोन्स जो है वो बीच वाले कंपाउंड्स हैं, इनका रिडक्शन भी हो सकता है, इनका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले रिडक्शन रिएक्शंस को कवर करेंगे। रिडक्शन रिएक्शंस में आपकी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आ जाएंगी। नेम रिएक्शन, क्लीवेंसन रिडक्शन आएगा, वोल्फ किश्नर रिडक्शन आएगा, वो एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो उनको ज्यादा फोकस के साथ पढ़ेंगे। बाकी और भी कुछ रिडक्शन रिएक्शंस है, कंप्लीट हम सारी करेंगे।